Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Learning Room. My name is Mohammed Jamal Niazi, and today we have with us Faisal Akbar Awan Sahab. He's a corporate trainer and career counselor. He has been conducting trainings from over 18 years now. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam, Jamal. How are you? Alhamdulillah, sir. I'm great. How are you, sir? I'm fine, alhamdulillah. Sir, today's topic of our video is very interesting. It's about online or virtual learning. So please tell our audience that what is online or virtual learning and how significant it is in today's era. Well, Jamal, as you know that the world has become a global village और अक्सर हम ये जब वर्ड यूज करते हैं global village का तो sometimes इसको हम buzzword के तौर पे यूज करते हैं, but अगर हम इसको थोड़ा सा deep down dig करें तो शायद हमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि ग्लोबल विलेज का मतलब ये है कि हम जो भी दुनिया भर में नॉलेज अवेलेबल है या जो भी इवेंट्स हो रहे हैं या जो भी न्यूज़ आती हैं हमारे पास वो इन 9 मिनट आ जाती हैं या आ सकती हैं। मैं ये कहूँगा आज आने के चांसेस हैं, आने के ऑप्शंस मौजूद हैं, टूल्स मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इतना ग्लोबली कनेक्ट होने के बावजूद हम अगर अपने आप को इन्हांस ना कर सके इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, तो शायद कसूर हमारा है। और ऑनलाइन कोर्सेज या ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से अगर मैं देखूं सो खासकर ये आजकल तो खैर ये कोरोना का और लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, मैं समझता हूँ इसमें तो ये चीज और भी ज्यादा इसकी जरूरत पड़ गई है हमें। लेकिन अगर ये ना भी हो तब भी मुझे लगता है कि ग्लोबली कनेक्टेड रहने के लिए और अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ग्रो करने के लिए हमें जितने भी टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ देयर आर मल्टीपल टूल्स इन मल्टीपल टेक्निक्स जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं और आई एम श्योर बहुत सारी हमारे देखने वालों को ये चीजें पता होंगी। बट जैसे कि आपने कहा कि हमारा मकसद है कि लर्निंग को एनहांस करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह की वीडियोस बनती रहनी चाहिए ताकि वो लोग जिनको ये तो जरूर पता है कि ऑनलाइन लर्निंग होती है बट ये नहीं पता कि कैसे होती है वो इसका फायदा उठा सके। सो इट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस, ग्रेट वैरायटी ऑफ टूल्स दैट वी कैन यूज in order to enhance our learning, knowledge, हमारा जो स्किल सेट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो एक बहुत ही मुस्तनद रिपोर्ट आती है, एक इदारा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और उसकी हर साल एक रिपोर्ट आती है फ्यूचर ऑफ जॉब्स के हवाले से। तो वो गूगल पे भी अवेलेबल है, इंटरनेट पर आप अगर सर्च करें तो उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि जो स्किल्स बहुत ज्यादा इन डिमांड हैं, चाहे वो नो मैटर किस मुल्क में है, किस प्रोफेशन में है, उसमें टॉप 10 स्किल्स की बात होती है। तो उन स्किल्स को एक तो हम प्रैक्टिकली जो जॉब करते हैं या जो लोग भी स्टडीज करते हैं वो अपने अपने लेवल पे सीख सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि हमें इनपुट हमारा ज्यादा होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल उसमें सबसे ऊपर अगर टॉप 3 स्किल्स में देखें तो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जहाँ एक तरफ आप अपनी जॉब पर या अपनी स्टडीज के दौरान पढ़ते हो, सीखते हो, वहां पर आपको ये भी जानने की जरूरत है कि ग्लोबली इस पे नई क्या चीजें आ रही हैं। जस्ट लाइक एन इंजीनियर और डॉक्टर जब वो अपनी फील्ड में होता है तो उसको अपने शोबे से जुड़ी नई नई अपडेट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। सो इन शॉर्ट आई वुड से दैट ऑनलाइन लर्निंग is very important, very convenient, and it has a lot of options and variety in it. Can we learn soft or technical skills online? Absolutely. Like I said, because there are a lot of options, so एक अच्छे इंजीनियर को एक अच्छा डिसीजन मेकर भी होना चाहिए, अच्छा टीम वर्कर, एक अच्छा टीम लीडर भी होना चाहिए। उसको अपने एंगर मैनेजमेंट स्किल्स पर तवज्जो देने की जरूरत है, उसको अपने क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेसेस को एनहांस करने की जरूरत है। सो ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये तमाम वो स्किल्स हैं जो नो मैटर आपका प्रोफेशन क्या है, आपको फिर भी अपने ऊपर उनको एप्लीकेबल है और आपने उनको एनहांस करना है। तो इंटरनेट पर जहाँ टेक्निकल स्किल्स पर बहुत कुछ मौजूद है, मैं जिस फील्ड में पिछली 2 दहाइयों से कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश भी कर रहा हूँ, सिखाने की भी, वो है सॉफ्ट स्किल्स। और दुनिया भर में इनको लाइफ स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है कि ये जिंदगी गुजारने के लिए आपका सबसे पहला टूल है। नो मैटर आपका क्या प्रोफेशन है, आर यू अ डॉक्टर और इंजीनियर और अ लॉयर और अ स्टूडेंट और एन हाउसवाइफ और अ सिंपल कंप्यूटर ऑपरेटर, आपको अपने लाइफ को गुजारने के लिए वो स्किल्स चाहिए।
सो सॉफ्ट स्किल्स में लॉट ऑफ ऑप्शंस। अभी हमारी डिस्कशन आगे बढ़ती है तो हम कोशिश करेंगे कि इस कम वक्त में बता पाए अपने देखने वालों को कि हम कौन कौन से स्किल्स को किस किस प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो मेरा है वो है कि व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन इंटरनेट दैट अ प्रोफेशनल शुड डू? दो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम उसको एक सम अप कर सकें बिकॉज ये इतनी वास्ट वैरायटी है, बट यस हम अगर टू स्टार्ट विद देखें तो जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी हर साल एक रिपोर्ट देता है, इसके अलावा भी बहुत सारे इदारे हैं, बीइंग अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट हम लोगों की भी आगाही होती है। सो मैं समझता हूँ सबसे नंबर 1 पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है जो हमारे नौजवानों को, हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को, बी जूनियर सीनियर, उन सबको सीखने की जरूरत है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स यूजुअली लोग समझते हैं शायद सिर्फ अच्छी तरह बातचीत करना, बोलना, स्पीकिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। नो, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टडीड दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन के 4 जो बेसिक टूल्स हैं उसमें स्पीकिंग सिर्फ एक टूल है। स्पोकन के साथ साथ इसमें लिसनिंग आती है, इसमें राइटिंग है, इसमें रीडिंग है। अब ये जो चौथी चीज है जिसका मैंने अभी नाम लिया रीडिंग, ये शायद सबसे पीछे चली गई है। दौर ऐसा आ गया है कि विजुअल्स का दौर है, हम ज्यादा विजुअल्स देखते हैं, हम ज्यादा बोलना पसंद करते हैं, लिखना भी थोड़ा बहुत पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इन चारों सब टूल्स में से जो रीडिंग का टूल है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया। ओवरऑल भी देखा जाए ग्लोबली तो रीडिंग का ट्रेंड थोड़ा कम हो गया विजुअल्स के दौर में। बट यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ। आज के दौर में, इंटरनेट के इस दौर में, रीडिंग इज नॉट अबाउट हार्ड कॉपी रीडिंग, लिसनिंग भी रीडिंग का एक पार्ट बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी बुक्स जो हैं वो अब आप अगर पढ़ना नहीं चाहते, आपका इंटरेस्ट नहीं है, या आपके पास इतना वक्त नहीं है, या आपका एपेटाइट ऐसा है कि आप ज्यादा देर कुछ तवज्जो से रीड नहीं कर सकते, सो यू हैव नाउ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑन यूट्यूब, इंटरनेट, जहां पर आप लिसन कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। सो देखने और सुनने की मदद से आप अपनी वो रीडिंग का एपेटाइट कंप्लीट कर सकते हैं। अब आता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा कौन कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, जिसकी एक और फ्लिप साइड बनती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करना is equal to analyze a situation or a problem or a person or a document. So problem solving and decision making या analytical skills जो है वो मेरे ख्याल में दूसरा सबसे अहम स्किल है जो हमें सीखना चाहिए। और तीसरा आई थिंक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी आपको अपने बिहेवियर को ना सिर्फ खुद अंडरस्टैंड करना है बल्कि आपके दूसरों को इंटरेक्ट करते हुए उनके बिहेवियर को भी अंडरस्टैंड करना है, इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। अब आते हैं इस तरफ कि हम इनको कैसे सीख सकते हैं। सो बहुत आजकल चर्चा है ऑनलाइन कोर्सेज का। एक टर्म है जिसको हम अक्सर इंटरनेट पे पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, वो है मूक, विच मीन्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये मूक के जितने भी प्रोग्राम्स हमारे दुनिया भर में अवेलेबल हैं वो क्या कहना चाहिए कि अब तो ये दौर आ गया कि वो फ्री हो गए। मुझे याद है स्टार्ट पर ये थोड़े से कुछ फी के साथ होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अब आ गए हैं फ्री की तरफ भी। और लॉकडाउन में तो आजकल इन जो टॉप 3 नेम्स जिनको मैं बताने जा रहा हूँ, ये इन्होंने उस कोर्सेज की लिस्ट बढ़ा दी है फ्री की। So if you allow me, so I can even share the names of those platforms, those websites जिनसे आप बड़े आराम से ये ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है edX का, edx.org। ये हार्वर्ड और MIT के इश्तराक से बना हुआ एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सैकड़ों की तादाद में कोर्सेज मौजूद है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज, जो भी आपको अपनी फील्ड में आपको जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कोई कोर्स करना है, बेसिक लेवल का करना है, मीडियम लेवल का करना है, एडवांस लेवल का करना है, आप वो वहां पर एनरोल करवा सकते हैं। और इसकी सेल्फ पेस्ड, सबसे अच्छी बात इसकी जमाल ये है कि ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग है। यानी आप खुद से डिसाइड करिए कि आपने हफ्ते में 1 बार या दिन में 2 बार, जो भी आपका एक अपना लर्निंग का बिहेवियर है उसको सामने रखते हुए आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। मेनी कोर्सेज आर फ्री। जो बाकी कोर्सेज हैं जिनके एंड पर आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, ई सर्टिफिकेट तो फ्री होता है मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के साथ,
बट इसके साथ साथ अगर आपको हार्ड कॉपी में सर्टिफिकेट चाहिए तो देयर इज सर्टेन फी व्हिच इज रेंजिंग बिटवीन $50 to $100. बट मेरा एक एज अ टीचर, एज अ कंसल्टेंट 15-20 साल से एक तजुर्बा ये कहता है कि आपके पास बेशुमार सर्टिफिकेट्स हों, लेकिन अगर आप एक्चुअल उन स्किल्स को अपना डिस्प्ले नहीं कर सकते, आप उनके बारे में बात नहीं कर सकते ड्यूरिंग द इंटरव्यू और योर जॉब और योर एनी प्रेजेंटेशन, सो नो मैटर आपके पास कितने सर्टिफिकेट्स हैं, इट हैज नो वैल्यू. बट अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो फिर ये भी मैटर नहीं करता कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या नहीं है. और इसका मकसद भी सिर्फ ये है. सो एडेक्स है, इसके अलावा कोर्सेरा है, यूडमी है, इसके अलावा लिंक्डइन है, माइक्रोसॉफ्ट है, और बहुत सारे इदारे हैं जिन्होंने आजकल ऑनलाइन कोर्सेज फ्री रखे हुए हैं. होता ये कि मुझे ऐसा लगता है, हमारे खासकर यूथ के वाले से मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि हमारे नौजवानों में शॉर्टकट्स को ढूंढने का रुझान ज्यादा हो. वो चाहते हैं कि एक आधी वीडियो देख के वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लें. एवरी गुड थिंग टेक्स अ लिटिल बिट टाइम टू गेट इट हैपन. ये नहीं कहते ना, हर काम होते होते होता है. तो जितना इजी कम इजी को होगा, उतना फिर उसका असर भी कम होगा. जितना आप उस पर मेहनत करें, इम्पैक्ट करें, इन प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन कोर्सेज करें, तो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू यू. इज इट पॉसिबल कि ऑनलाइन कोई ऐसा पोर्टल अवेलेबल है जहां पे हमें ऑनलाइन जो है वो बुक्स और आर्टिकल की समरीज मिल जाए? सूरत में मैं आपको बिल्कुल एक फ्री रिसोर्स बता रहा हूँ, और वो है 4minutesbooks.com. ठीक है, ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हर बुक की, जितनी भी बुक्स उनके पास अवेलेबल है, 1000 से ज्यादा उनके पास उसके टाइटल्स हैं, हर बुक की एक 4 मिनट की समरी है रिटर्न. आप उसको रीड आउट कर लें, उसका यानी पढ़ने का दौरानिया, रीडिंग टाइम 4 मिनट्स है. तो अगर आपने थोड़ी सी भी टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी है तो दिस इज अ गुड टूल. इसके अलावा एक फ्री ऐप है जिसका नाम है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की, जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का मैगजीन है, उसकी एक ऐप है, उसका नाम है द टिप, TIP. इस पर क्या जबरदस्त चीज होती है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के शोरे आफाक आर्टिकल्स के बारे में कौन नहीं जानता. उन आर्टिकल्स की बेशुमार टाइप्स हैं, चाहे वो मीटिंग से जुड़े हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट से हैं, चाहे वो टीम वर्क के बारे में, लीडरशिप के बारे में है, वगैरह वगैरह. इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स 13, 14, 15 सफ़ों के शायद हर कोई नहीं पढ़ सकता. तो इस ऐप में उन आर्टिकल्स की सिर्फ एक पैराग्राफ, हार्डली 3 से 7 लाइनें, अगर मैं उसकी एवरेज निकालूं तो 3 से 7 लाइनें आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक स्लाइड की सूरत में वो दिखा दी जाती हैं कि फॉर एग्जांपल हाउ टू कंडक्ट एन इफेक्टिव मीटिंग, और उसके नीचे 3 से 5 टिप दे दी सिंपल. और वो टिप कोई आम कोई सोर्स से नहीं आ रहे, वो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के किसी आर्टिकल की समराइज वर्जन है. वंडरफुल वंडरफुल सर. एट द एंड प्लीज रिकमेंड सम बुक्स जो हमारे ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल्स इजीली सर्च कर सकें और उन्हें इजीली मिल सकें ऑनलाइन. Well, I would love to. Again, there is a long list, but again, हम कोशिश करते हैं कि वो किताबें जिसे कहते हैं कि टॉप 3 पिक्स या टॉप 5 पिक्स क्या हो सकती हैं. आई थिंक इसको अगर हम मैनेजमेंट की बाइबल कहें तो ये गलत नहीं होगा. एक बुक जो बड़ी बेस्ट सेलिंग बुक्स है, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर बुक्स है, और बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि यस हमें उस बुक का पता है, बट क्या पता होने से बुक्स से बंदा कुछ सीख सकता है? मेरा ख्याल नहीं है. पता होने में और पढ़ने में और उसको अप्लाई करने में बड़ा फर्क है. इसको हम कहते हैं नोइंग डूइंग गैप. यू नो समथिंग बट यू डू समथिंग एल्स. सो इसको हमारा दीन भी कहता है कॉलो फेल में तजाद. तो जो हम बोलते हैं या सुनते हैं या जो समझते हैं उसको अप्लाई करना भी जरूरी है अपने ऊपर और फिर दूसरों पर. तो पहली बुक जो इस हवाले से है वो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवे. ये बुक शायद हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जिसने अपनी जिंदगी में कोई भी काम करना है. मैं बड़ा इसको खुली डुली डेफिनेशन आपको दे दी है कि कोई कुछ भी आप करना चाहते हैं. आर यू स्टूडेंट और यू आर अ हाउसवाइफ और you are a manager or you are an entrepreneur, are you a scientist, whatever you are, आपको ये बुक पढ़नी चाहिए. इस बुक में ऐसी 7 हैबिट्स के बारे में बताया है जो आपको पुरअसर बनाती है अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए. मजे की बात ये जमाल कि अगेन ये किताब अगर आपसे पूरी नहीं पढ़ी जाती तो इसकी समरी पढ़ लें. सिंपल गूगल पे जाइए और लिखिए 1 पेजर समरी ऑफ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. तो आपको 1 पेज की कई लोगों की समरीज आ जाएंगी. वो नहीं कर सकते
तो आप YouTube पे चले जाएं, YouTube पर आप इसकी समरी 10-12 मिनट की आपको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में बहुत सारे ऑथर्स ने, मेरी आपकी तरह के लोगों ने उसका एक अपना वर्जन निकाला हुआ है, अमेजिंग बुक। और वो भी नहीं कर सकते, इसकी ऑडियो बुक डाउनलोड कर ले, आते जाते गाड़ी में, घर में, मोबाइल में आप वो लगा के, ईयरफोन्स लगा के, हेडफोन्स लगा के आप सुन सकते हैं। सो इतने अच्छे और इनेबल्ड दौर में भी अगर कोई ये कहे कि जी मुझे समझ नहीं आती, मैं लर्निंग कहाँ से करूं, तो शायद थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया है। दूसरी बुक जो मैं हर एक को रिकमेंड करूंगा वो है हु मूव्ड माई चीज। डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की किताब एक स्टोरी की तरह है जिसमें 2 चूहे और 2 बौनों का जिक्र है। बहुत छोटी सी किताब है बट जिंदगी के बहुत बड़े असूल को हमें समझाने में मदद करती है। और वो असूल ये है कि इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। सो इन ऑर्डर टू cope with situation like changing environment, changing job, changing scenarios, लाइफ में हार्डशिप्स आ गई हैं, कोई सक्सेस या फेलियर का कोई तगोदो कर रहे हैं, तो ये आपको ये सिखाती है किताब बड़ी हल्के फुल्के अंदाज में कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है दोस्त, तो आपको आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि अगर आप स्टक हो गए और ये सोचते रहे कि ओहो मेरा तो बहुत अच्छा गुजर रहा था, अब क्या हुआ, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। और तीसरी और आखिरी रिकमेंडेशन जो मैं बुक के हवाले से दूंगा वो शायद वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा जरूरी है, चाहे वो किसी भी शोबा से हैं। वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, वो है 1 मिनट मैनेजर, कैन ब्लैंचर्ड की। और ये एक ऐसे मैनेजर की कहानी है जिसमें वो ये बताता है कि एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए आपको क्या काम करने चाहिए, और बड़ी सिंपल येट वेरी पावरफुल वेज में। और ये भी मोस्ट सॉट आफ्टर बुक्स में से एक है कि आप 3 सिर्फ सिंपल रूल्स को अप्लाई करके आप एक जबरदस्त मैनेजर बन सकते हैं, नो मैटर आप किस शोबे से हैं। सो मेरी 3 रिकमेंडेशंस ये हैं। ठीक ठीक, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। और इंशाल्लाह विद दिस नॉलेज जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही यूज़फुल है, और जो है लर्निंग अब बहुत इजी हो चुका है, वो भी आजकल के दौर में। आई होप टू सी यू ऑल इन आवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।